जय हिंद दोस्तों। कल हम आप लोगों को एक के बी में भारतीय भवन बुक है एक के बी में बताए थे 4 नंबर तक 7 गो सवाल था, उसमें टोटली सब बता दिए थे। और 3 गो है पुनः 1, 2 और 3 के लिए जांचें कि लॉस सौ गुना 900 बराबर संख्याओं को गुणनफल होता है। मतलब कि जो गुणनफल दिया हुआ है लॉस और 900 निकाल लीजिएगा और जो संख्या रहता है उसको गुणा कर दीजिएगा। बस कुछ नहीं, वो हम लिख देते हैं फॉर्मूला और उससे बन जाएगा, बना लीजिएगा और उसके आगे हम बताते हैं। देखिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला लॉस लघुत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक गुणा महत्तम समावर्तक गुणा महत्तम समावर्तक बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। यही फॉर्मूला से हम चाहेंगे तो लॉस भी निकाल सकते हैं और मॉस भी हम निकाल सकते हैं। देखिए लघुत्तम समावर्तक मेरा कैसे निकलेगा, हम लॉस निकालना चाहेंगे, इसको शॉर्ट भाषा में कहेंगे तो लॉस कहेंगे। लॉस बराबर इससे मेरा 2 फॉर्मूला निकल जाएगा, 2 लॉस और मॉस ऐसे निकाल सकते। अगर यदि ये 3 को है लॉस गुना मॉस बराबर संख्याओं का गुणनफल है, इसमें से 2 को रहेगा, संख्याओं का गुणनफल मेरा निकल जाएगा। अगर यदि लघुत्तम समावर्तक रहेगा और संख्याओं का गुणनफल हमारे पास मौजूद रहेगा तो उससे हम मॉस निकाल सकते हैं। तो देखिए लघुत्तम समावर्तक बराबर हो गया संख्याओं का गुणनफल बटा, ये देखिए गुना में है, बराबर को उस पार गया तो भागा में चल गया 900। यही फॉर्मूला से हम 900 भी निकाल सकते हैं। 900 बराबर हो गया संख्याओं का गुणनफल बटा लॉस। ये गुणा था चल गया भागा में, बराबर उस पर लॉस मीन्स लघुत्तम समावर्तक। तो ये आप लोग का फॉर्मूला हो गया, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा और इससे का आगे 2 सवाल है इसी फॉर्मूला से बनेगा। देखिए 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर में 5 का 1 12 576 और 40 52 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मौसो ज्ञात करें। फिर मौसम की सहायता से
मौसों की सहायता से लॉसो निकालें। लॉसो निकालें, यही मेरा सवाल है। 12,576 और इतना का अंकगणित के मूलभूत परिमय से मौसों ज्ञात करें, फिर मौसों की सहायता से लॉसो ज्ञात करें। यही आप लोग को बनाना। तो इसका मूलभूत परिमय मतलब गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड। तो 12,576 का गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड करके हम मौसों निकाल लेंगे। जो ऊपर नीचे मिलेगा वो मौसों हो जाएगा मेरा, और उसकी सहायता से हम लॉसो निकाल लेंगे। तो इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। इसका 6 आया, 2 8 8, 2 3 6, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 2 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 7 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 6, 2 9 18, 2 3 6, 3 से लगाएंगे, 3 के 3, 3 3 9, 3 के 3। अब 4 से लगेगा मेरा, 7 से लगेगा, 7 से 7 के 7, अब लगता है नहीं लगेगा, छोड़ दीजिए। अब देखिए 40 52, 40 52, 2 से 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 के 2 0, 2 के 2 2 दिया 6, 7 से देख लीजिए, 7 के 7, 7 चौक 28। अब इसमें भी नहीं लगेगा, छोड़ दीजिए। अब देखिए 12,576 बराबर आया है 2 4 5 बार आया, 2 के बाद 5 बार, 1 2 3 4 5, अब 3 गुना 131, देखिए 3 गुना 131, 40 52 बराबर आया। 2 गुना 2 गुना 10 13, 2 गुना 2 गुना 10 13, देखिए मिल कुछ रहा है, 2 2 मिला, 2 2 मिला, बाकी बार कुछ मिल रहा है, नहीं मिलना रहा है भाई लोग। तो देखिए मौसों बराबर हो गया 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ, तो मेरा मौसों निकल गया। मौसों निकल गया तो इसकी सहायता से हम फॉर्मूला बताए थे, मौसों की सहायता से हम लॉसो निकाल सकते हैं। तो लॉसो बराबर आप लोग याद कर लीजिएगा, जो पहला इससे पहले बताएंगे बोला। तो लॉसो बराबर फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल बटा मौसों। संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, 12,576, 12,576 गुना 40 52, 40 52, 40 52 बटा कितना मौसों का कितना निकला 4, मौसों 4, 4 से इसको काटिए, 4 के 4 0, 4 के 4 7 अगर यदि हम ये दोनों गुणा करेंगे तो मेरा आंसर चला आएगा 12 73 94 88, 12 73 94 88, गुणा कर लीजिएगा आप लोग, 12 73 94 88। ये मेरा 5 का 1 नंबर बन चुका है। 2 नंबर बताते हैं, इसमें गुणा करने की जरूरत है, गुणा करना पड़ेगा आप लोग को। किताब कॉपी साथ में लेके पढ़े, किताब कॉपी कलम सब पास में रखें और देखते जाओ, बनाते भी जाए, सिर्फ देखना ना, साथ में बनाना भी है। देखिए 5 का 2 में है अभाज्य,
गुणन खंडन, अभाज्य गुणन खंडन, अभाज्य गुणन खंडन की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसम निकाले, मौसम निकालें, फिर इनका लॉस निकालें, फिर इनका लॉस निकालें। ये भारतीय भवन का बुक है, समझे। और एक का बी में 5 का 2 नंबर बता रहे हैं। तो देखिए अभाज्य गुणन खंडन, तो अभाज्य गुणन खंडन आप इसका पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे, आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। नहीं समझ आया है तो कमेंट जरूर करिए, जिससे हम और अच्छा से आप लोग को बता सकें। तो अभाज्य गुणन खंडन जानवे करते हैं, तो 96 का गुणन खंडन करिए। अभाज्य गुणन खंडन 96 का आधा कितना हुआ 48, 48 का आधा करते हुआ 24, 24 का आधा करते हुआ 12, 12 का आधा करते हुआ 6 और 2 तिया 6, कितना 404, 404, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 के 2, 0 2 के 2, 101 कैसा है। ये हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो 121 कटेगा, पूर्णांक संख्या से कटेगा ही नहीं, इसलिए छोड़ दे। 96 बराबर आएगा क्या बोलूँ, 1 2 3 4 5, 5 बोले 2 1 2 3 4 5 गुना 3 आप लोग हम शुरू से पूरा ऐसा बताएंगे, शुरू से क्योंकि बताते जा रहे हैं। एक का ये देखिए पूरा खत्म कर दिए, फिर एक का बी बता रहे हैं, एक का बी भी आज खत्म में हो जाएगा, फिर इसके अगला बताएंगे, लेकिन शुरू से बताएंगे। आप लोग ध्यान से, जैसे वीडियो जाता है सब सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत आपके पास पहुंचेगा। और उसके बाद पढ़ लेना है, किताब कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ मतलब समझने में दिक्कत हुआ या कुछ हुआ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर बताएंगे और अच्छा से। तो चलिए 404 बराबर आया 2 गुना 101। लेकिन मौसम निकालने के लिए हमारे पास मिला कुछ, सिर्फ 2 मिला, कुछ मिला 101 नीचे ऊपर आइए ना। तो मौसम मेरा हो गया 2 गुना 2 दूनी 4। लॉस निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे, याद कर लीजिए। लॉस बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा मौसम, लॉस बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा मौसम, हमेशा याद रखना है। लॉस बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा मौसम, और मौसम बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा लॉस। तो संख्याओं का गुणनफल हो गया 96 गुना कितना, 96 गुना 404, 96 गुना 404। अब मौसम मेरा कितना चला है, मौसम आया 4, तो 4 से हम काट देंगे तो ना, 4 के 4 0 4 के 4, तो 96 गुना 101 करेंगे, जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो 96 गुना 101 करिए, 101 गुना 96, 6 के 6 0 6 के 6 9 के 9 0 9 के 9, तो 6 9 6 9, तो 96 आया। तो लिख दीजिए 96, ये लॉस मेरा निकल गया 96। चलिए ठीक है। 5 नंबर में एक और बच गया, 2 3 हिसाब है, 2 को बता चुके हैं, एक और बच गया, एक और बोला ही बताते हैं। एकदम ध्यान से पढ़िए। होली में आप लोग आराम से होलिका दहन करिए। आज होली है, शाम में होलिका दहन है, मतलब शांति से करना है। चलिए 3 नंबर का सवाल है मेरा, यदि 5 का 3 यदि लॉस ऑफ
306 306 और 657 बराबर 223 बराबर 223 तो मौसौ 306 और इतना 306 और 657 निकाले। देखिए इसमें सिर्फ समझने का है, यदि लॉस हो बराबर इतना मतलब लॉस मेरा दिया हुआ है कितना है, लॉस है थी 22,338 तो मौसौ इतना से निकालें मतलब संख्या को गुणनफल से निकालें। तो फॉर्मूला क्या होता है, मौसौ निकालने मौसौ निकालने पड़ता है। मौसौ निकालिए तो मौसौ बराबर संख्याओं का गुणनफल बटा लॉस मेरा निकला हुआ है, लॉस ये वाला है। तो संख्याओं का गुणनफल हो गया कितना 306 गुना 657 बटा कितना 22,338 इसको काटना पड़ेगा। तो 2 से पहले काटिए बता रहेगा काटिए 2 के 2 2 10 2 6 2 के 2 2 के 2 2 के 2 2 6 12 2 9 18 3 से काटिए 3 5 15 3 के 3 छोटा से अच्छा से काटना है निकल जाएगा 3 तिया 9 3 7 21 3 9 6 3 तिया 9 फिर देखिए 3 से काटेगा 3 के 3 3 7 21 3 के 3 3 9 6 3 4 12 3 के 3 आप देखिए अब इससे देखिए 3 बार थी क्या बार में 2 बार में आता है 2 बार में नहीं 17 से काटिए इसको 17 से तो 17 सती 19 से 17 सती 19 से 17 तिया 51 73 बार में काटा और 73 से इसको 9 बार में काट दीजिए 73 गुणा 9 करके देख लीजिए 29 27 के 7 हो गया 2 9 45 63 और 2 65 कितना आ गया 657 आया। तो इसको काट दीजिए 9 बार में तो आंसर मेरा कितना आ गया 9 चलिए 5 का पूरा सवाल बन गया। अब बचा 6 नंबर बता देते हैं, एक का भी आप लोग का पूरा बन जाएगा। जांचें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बढ़ते हुए क्रम से मतलब 1 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं 1 से शुरू होना लगातार शुरू होना उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जांचें कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 पर पावर n के अंक में 0 आ सकता है। मतलब बोल रहा है जांचें कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए मतलब n का मान 1 2 3 4 कुछ रखना है और तब 0 आ सकता है। तो 4 पर पावर हम 1 रखिए तो 4 1 होगा इसको डिवाइड करने कुछ आया 2 गुना 2 आया 0 आया नहीं आया। चलिए 4 पर पावर 2 रखिए इसका मतलब हो गया 4 गुना 4 इसको डिवाइड करेंगे 2 गुना 2 आया 2 गुना 2 आया कभी 0 आएगा नहीं आया। 4 पर पावर 3 रखिए तो 4 गुना 4 हुआ
और इसको भी डिवाइड सब कर दीजिए, 2 गुना 2 सबका गुणनखंड करिए, कभी जीरो आ रहा है। इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे, जीरो कभी नहीं आएगा। तो हमको लिख देना है, इस प्रकार हम पाते हैं कि इस प्रकार हम पाते हैं कि 4 पर पावर n के गुणनखंडन में गुणनखंडन में अभाज्य संख्याएं 2 है, फिर अंक 2 है, फिर अंकगिनत के कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। फिर अंकगणित के मूलभूत परिमेय से 4 पर पावर n का कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड समझना है, कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। इस नीचे लिख देना है, इसलिए 4 पर पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है, इतना लिखना है। इस तरह बना के इस प्रकार हम पाते हैं कि 4 पर पावर n के गुणनखंडन में अभाज्य संख्याएं 2 है। अभाज्य संख्या कुछ है, 2 आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए 2 लिख दिए, 2 है। फिर अंकगणित के मूलभूत परिमेय से 4 पर पावर n का कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। दूसरा अभाज्य गुणनखंड क्या है, संभव नहीं है, सिर्फ 2 ही आएगा। तो इसलिए 4 पर पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है, इसी तरह लिख देना है। और एगो इसमें है तो एगो अपने से बना लीजिएगा आप लोग। चौका एक बताइए, ये 2 में है, जांचें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 15 पर पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो वही वाला सवाल है, सिर्फ वहाँ पर 15 लिखा है, ठीक है। वो वाला अपने से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।